तिरुपति बालाजी को किससे लेना पड़ा था कर्ज? क्यों बालाजी आज तक नहीं चुका पाए अपना कर्ज? कौन आता है बालाजी से अपना कर्ज वसूलने? क्यों लोग तिरुपति बालाजी को चढ़ाते हैं सोना? भगवान वेंकटेश्वर ने कितना लिया था कर्ज? तिरुपति बालाजी को जानने से पहले शिव पुराण में कुबेर की एक कथा जान लीजिए। इसके अनुसार कुबेर यज्ञदत्त दीक्षित के बेटे थे। तब उनका नाम गुणनिधि था। वह चोरी करते थे। इससे नाराज होकर उन्हें पिता ने घर से निकाल दिया। एक दिन गुणनिधि भूख प्यास से तड़पते एक मंदिर के पास पहुंचे और प्रसाद चोरी करने लगे। मंदिर में सो रहे पुजारी को इसकी खबर न हो, इसलिए उन्होंने मंदिर में जलते दीपक के सामने अपना अंगोछा लटका दिया। लेकिन ऐसा करने पर दीपक बुझ गया। वह बार बार दीपक जलाते और वो बुझ जाता। लेकिन गुणनिधि की किस्मत खराब थी। प्रसाद चुराकर जैसे ही भागे, कुछ लोगों की इन पर नजर पड़ गई और उन्होंने पकड़ लिया। मारपीट में भूख से बेहाल गुणनिधि की मृत्यु हो गई। भूखे रहकर दीपक जलाने पर भगवान शंकर ने गुणनिधि को अगले जन्म में धनपति होने का आशीर्वाद दे डाला। उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी यानी लोकपाल बना दिया गया। किस वजह से आज भी तिरुपति में चढ़ाते हैं सोना? कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, जिन्हें देवताओं का खजांची कहा जाता है। कुबेर के पास इतना धन है कि उनसे एक बार खुद भगवान विष्णु ने भी कर्ज लिया था, वो भी देवी लक्ष्मी से शादी करने के लिए। कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने कहा था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती की शादी हुई। इसी मान्यता की वजह से श्रद्धालु आज भी भगवान विष्णु के तिरुपति बालाजी को बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, मोती और गहने भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक हर साल शीतकाल में कुबेर जी तिरुपति बालाजी के पास आते हैं और अपना कर्ज वसूलते हैं। इसके बाद वे बद्रीनाथ लौट जाते हैं। मौजूदा समय में तिरुपति बालाजी की कुल नेटवर्थ करीब 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें उनकी चल और अचल संपत्तियां भी शामिल है। भगवान वेंकटेश्वर ने कितना कर्ज लिया था? भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से राम मुद्रा सिक्कों में 14 लाख का कर्ज लिया था। इस बारे में भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर को वचन पत्र दिया था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने तैयार किया था। ये वचन पत्र आज भी तिरुपति के वराह स्वामी पीठम में सुरक्षित है। भगवान वेंकटेश्वर ने ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति में तब्दील होकर पवित्र 7 पहाड़ियों पर वास किया था। देश में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की टेम्पल इकोनॉमी। क्योंझर ओडिशा में इकोनॉमिक गुनासिका विभाग के प्रमुख रंजीत कुमार बिंधानी और धरणधीर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञान रंजन मोहंती की रिसर्च टेम्पल इकोनॉमी अनवीलिंग द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज जीडीपी अक्टूबर 2024 में छपी। इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि देश में हिंदू मंदिरों की कुल नेटवर्थ 3.5 लाख करोड़ रुपए की है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.32% है। कुबेर को जब मिली थी सोने की लंका, रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए सोने की लंका दी थी। ब्रह्मा जी ने कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। अपने पिता के कहने पर कुबेर ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। कहा जाता है कि अलकनंदा नदी यहीं से निकलती है। तिरुपति भगवान 13,000 किलो सोने के मालिक हैं। भगवान वेंकटेश्वर को वेंकटेश्वर, गोविंदा या तिरुपति तिमप्पा जैसे नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति देवस्थानम के एक रिकॉर्ड के अनुसार भगवान बालाजी के नाम पर कई बैंकों में 11,225 किलो सोना रखा गया है, जो उन्हें श्रद्धालुओं से चढ़ावे में मिला है। इसके अलावा मंदिर में सभी देवों पर सोने के आभूषण चढ़ाए गए हैं, जिनका वजन 1088.2 किलो है। वहीं चांदी के गहनों का कुल वजन 9,071 किलो है। भगवान बालाजी के पास कितना जमीन है? भगवान बालाजी के पास 6,000 एकड़ की जंगल भूमि है। 75 जगहों पर 7,636 एकड़ की अचल संपत्ति है। यही नहीं, उनके पास 1,226 एकड़ की खेतीहर भूमि है और 6,409 एकड़ गैर कृषि जमीन है। तिरुपति से जुड़े देश भर में 535 संपत्तियां और 71 मंदिर हैं, जिनमें से 159 को लीज पर दिया गया है। इनसे सालाना 4 करोड़ की इनकम आती है। इतनी ही कमाई उसे मंडपम को लीज पर देने से होती है। श्रद्धालुओं से हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं।
हर एक का पसंदीदा तिरुपति लड्डू की उम्र 310 साल की हो चुकी है। तिरुपति का लड्डू जीआई टैग भी प्राप्त कर चुका है। यह लड्डू दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है। इसे श्रीवारी लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति लड्डू को बनाने के लिए आटा, तेल, चीनी, घी, सूखे मेवे और इलायची जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इतना सारा लड्डू कितने लोग मिलकर बनाते हैं। लड्डू पोटू में लड्डू बनाने के लिए करीब 620 रसोइये काम करते हैं। इन्हें पोटू कुर्मी कुलू कहा जाता है। लगभग 150 पोटू श्रमिक नियमित कर्मचारी हैं, जबकि 350 से अधिक अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। उनमें से 247 प्रमुख रसोइये हैं। पोटू में 3 तरह के प्रोक्तम, अस्थानम और कल्याणोत्सवम लड्डू बनाए जाते हैं। प्रोक्तम लड्डू मंदिर में आने वाले सभी आम तीर्थयात्रियों को नियमित रूप से बांटा जाता है। वहीं अस्थानम लड्डू केवल विशेष उत्सव पर ही बनाया जाता है। कल्याणोत्सवम लड्डू कुछ खास पर्व पर हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं को ही बांटा जाता है।